हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी स्पीड की। तो आज हम स्पीड के मेजरमेंट पर बात करेंगे। क्या वो फॉर्मूले हैं, क्या वो तरीका है जिससे हम किसी की चाल बता सकते हैं, किसी की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो क्या कह रहे हैं, देखो, हमें स्पीड से ही पता लगेगा कोई बॉडी कितनी तेज चल रही है और कितनी स्लो चल रही है। तो जो स्पीड है वो क्या होता है? So by comparing the distance moved by two or more object in a unit time, जब हम दो या दो से ज्यादा वस्तुओं को या उनकी दूरी को तुलना करते हैं, उनकी दूरी की कंपैरिजन करते हैं एकांक समय पर, यानी कि जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में बोला कि 1 घंटे में कोई 5 किलोमीटर चला गया और 1 घंटे में कोई 10 किलोमीटर चला गया। तो हम कर क्या रहे हैं, दोनों के दोनों बॉडीज, दोनों जो बॉडीज हैं उनकी स्पीड का, या मैं कह सकता हूं उनका डिस्टेंस हम कंपेयर कर रहे हैं, उनकी दूरी हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, बी तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया। यानी कि हम इन दोनों की दूरी तय करने, 1 घंटे के अंदर इन्होंने कितनी दूरी तय की, इस चीज का तुलना कर रहे हैं। और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में देखूं तो मैं यही कह सकता हूं ना कि जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया और जो 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, उसमें जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है वो ज्यादा तेज गया होगा, तभी तो 1 घंटे में उसने 10 किलोमीटर भागा है या 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। वहीं पर अगर दूसरे को देखें तो वो थोड़ा स्लो था, क्योंकि उसने 1 घंटे में सिर्फ 5 ही किलोमीटर रन किया या 5 ही किलोमीटर कवर किया। तो यहां से हमने क्या किया, उनकी दूरियों को जब हमने समान समय पर कंपेयर किया, अब ये जो यूनिट टाइम है, ये 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हमने एकांक समय पर यानी कि समान समय पर हमने इनकी जो दूरियों को तुलना की, इनकी दूरियों का जो कंपैरिजन किया, वही है स्पीड। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब होता है कितना डिस्टेंस कवर किया किसी ऑब्जेक्ट ने इन अ यूनिट टाइम, इज नोन एज स्पीड ऑफ अ बॉडी। यानी कि जितनी दूरी कोई वस्तु कवर करती है किसी एकांक समय पर, उसे हम चाल कहते हैं। सो हाउ कैन वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हम किसी वस्तु की चाल कैसे निर्धारित कर सकते हैं या कैसे उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं? तो इट कैन बी कैलकुलेटेड इफ वी नो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर इट। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर आपको कुल दूरी पता है, टोटल डिस्टेंस पता है किसी ऑब्जेक्ट का कि उसने कितनी दूरी कवर की, और द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, कुल कितनी दूरी कवर की कुल कितने समय पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। तो स्पीड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की यूनिट क्या होगी? सो हम जानते हैं एसआई यूनिट जो लेंथ है उस और टाइम है, यही डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गया। भैया लंबाई जो है वही तो दूरी है, तो स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, क्योंकि लंबाई है डिस्टेंस और टाइम है समय। तो मीटर लंबाई की एसआई इकाई और सेकंड होती है टाइम की, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर पर सेकंड हम इसको कह लेते हैं। स्पीड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट, स्पीड को हम दूसरी यूनिट्स पे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस को किलोमीटर में नाप रहे हैं और टाइम को घंटे में, यानी कि हमने दूरी को तो किलोमीटर में नापा और समय को घंटे में, तो जो यूनिट बनी स्पीड की वो बनी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप दूरी को किलोमीटर में मापेंगे और समय को आप सेकंड में मापेंगे तो आपकी जो दूरी की यूनिट बनेगी, इकाई बनेगी, वो किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से हमारा ये रोल प्ले करेगा, या किस तरीके से हम बात करें कि यूनिट्स का रोल होता है। तो यूनिट्स बेसिकली कैसे देखी जाती है? तो यूनिट्स हमेशा देखी जाएंगी जिस चीज में हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और जिस टर्म में हम टाइम को मेजर कर रहे हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला हमने बना लिया डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एसआई यूनिट अगर देखें तो डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो एसआई इकाई मीटर पर सेकंड, और अगर आपसे बोले और कोई अदर यूनिट भी है तो किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर पर आवर हमारी इसकी एक इकाई है। तो हमारे पास ये इकाई होती है। बाकी कुछ भी हो सकती है, टाइम को आप मिनट में ले लोगे तो किलोमीटर प्रति मिनट हो सकती है, मीटर प्रति मिनट हो सकती है, तो वो तो आप देख सकते हैं। लेकिन यस, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर इकाई चेक करनी है तो आप मीटर पर सेकंड में करेंगे एसआई सिस्टम के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं।
सो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दे रखा है कि स्वाति स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। स्वाति का जो स्कूल है वो 3.6 किलोमीटर दूर है उसके घर से। इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल। उसको 15 मिनट लगते हैं अपने स्कूल पहुंचने में। राइडिंग ऑन हर बाईसाइकिल, साइकिल पे चलती है जब वो। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बाईसाइकिल इन मीटर पर सेकंड। आपसे बोला है स्पीड निकालनी है आपको बाईसाइकिल की मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि क्या क्या आपको दे रखा है। जैसे स्वाति का स्कूल 3.6 किलोमीटर है उसके घर से, यानी कि आपको डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में 3.6। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास है। कितना समय लगता है स्वाति को? 15 मिनट लगते हैं। तो 15 मिनट, मिनट मतलब टाइम आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को मीटर में बदल लेंगे। तो 3.6 हमारे पास किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हमने 1000 से इसको गुणा कर दिया तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 10 बन के आएगा और 0 से 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3600, यानी कि 3600 ये आ गया, है ना। और 15 मिनट 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में होंगे 15 गुणा 60। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 3.6 ऐसे ही इंटू 1000 अपॉन 15 इंटू 60, पॉइंट हटा, एक जीरो आ गया यहां पर, और एक जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गए इससे। ये बना 36/6। तो 6 कम 6, 6 6 36। सर ये आ गया 60, क्योंकि 6 गुणा 10 है तो 60, और नीचे था 15, तो 60 को जब 15 से भाग दिया तो ये बन गया 15 चक्कू 60, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, और आपसे पूछा है इसको मीटर पर सेकंड में आपको इसकी चाल बताएं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिखा, चाल की जगह चाल लिखा, एंड देन आपने यहां पर क्या करे, डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस, टाइम की जगह टाइम, एंड फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्योंकि मीटर पर सेकंड में निकालना था तो दूरी हमें किलोमीटर में दे रखी थी, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और वहीं पर बात करें 15 मिनट, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 15 मिनट में होंगे 15 गुणा 60, यानी कि इतने सेकंड। तो 3.6 इंटू 1000 अपॉन 15 इंटू 60 सॉल्व किया तो 4 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो हम कहेंगे 4 मीटर पर सेकंड हमारा क्या है, स्पीड है। 4 मीटर पर सेकंड हमारी इस बॉडी की स्पीड आ गई। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए लेट अस कैलकुलेट, एक और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है। तो लुक अप द रेलवे टाइम टेबल ऑन द इंटरनेट। आपको क्या करना है, इंटरनेट में रेलवे का टाइम टेबल नोटिस करना है। आइडेंटिफाई अ ट्रेन स्टॉपिंग एट द रेलवे स्टेशन नियरेस्ट टू योर प्लेस ऑफ स्टे। तो आपको क्या करना है, वो टाइम देखना है जब ट्रेन रुकेगी आपके आसपास वाले किसी स्टेशन में। फाइंड आउट द नेम ऑफ द नेक्स्ट स्टेशन। फिर देखना आपका जो दूसरा स्टेशन है, जब ट्रेन यहाँ से चलेगी तो जहां दूसरे स्टेशन में, यानी कि किसी नेक्स्ट स्टेशन में जब ट्रेन जाके रुकेगी तो वो कौन सा स्टेशन होगा और उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये टाइम टेबल में देखना। नाउ फाइंड द टाइम एट विच द ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम योर स्टेशन। और आप क्या कर ले, नोट कर लें कि कितने बजे हमारे स्टेशन से ट्रेन निकली है और वो कितने बजे वहां पर पहुंचेगी। डिफरेंस कर लें कैलकुलेट कि टाइम वहां पहुंचने में इतना लगेगा, यहां से इतना लगेगा। अब स्पीड हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने दोनों ट्रेन, जो दोनों स्टेशन है उसके बीच की दूरी पता है और दोनों स्टेशन के बीच के पहुंचने का टाइम पता है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हर एक ट्रेन का देखेंगे कि कौन सा आपका स्टेशन है, उस ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का स्टेशन क्या है, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना लगा, और स्पीड निकाल लें इतने किलोमीटर इतने घंटे से। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप हर एक ट्रेन का डिस्टेंस, आप हर एक ट्रेन का टाइम ऑफ अराइवल या टाइम ऑफ रीच निकाल सकते हैं, एंड देन आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी रही होगी, कितनी उसकी चाल रही होगी। कंपेयर करें सारी स्पीड को, सारी की सारी स्पीड देखें, और यहाँ पे देखिए कौन सी ट्रेन जो है वो तेज चल रही थी। सो द ट्रेन विच हैज कवर्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस, जो ट्रेन सबसे ज्यादा दूरी मापेगी समान समय पर या यूनिट टाइम में, उसको हम फास्टेस्ट ट्रेन कहेंगे, उसको हम कहेंगे ये बहुत तेज ट्रेन थी। सही बात भी है ना।
कि 1 घंटे में, मैं जैसे बता रहा हूं आपको कि 1 घंटे में कोई 10 किलोमीटर भागता है, वहीं पर 1 घंटे में कोई 5 किलोमीटर भागता है। तो जो 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागा तो वो तेज भागा होगा, तभी उसने 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर लिया। वहीं 1 घंटे में जो 5 किलोमीटर ही कवर कर पाया, उसने कम दूरी क्यों नापी? क्योंकि वो हल्के भाग रहा था, हल्के चल रहा था। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच रिलेशन की ओर। तो चलिए बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो हम सभी जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, हम सभी जानते हैं कैसे स्पीड को निकालते हैं। तो स्पीड का बराबर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अगर हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम हमें पता है, तो हम स्पीड आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस निकालना हो तो हम लिखेंगे ये टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो अगर आपको दूरी निकालनी है तो होता है चाल गुणा समय, और अगर आपको समय निकालना है तो वो होता है दूरी बटे चाल। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। यानी कि चाल होती है दूरी बटे समय, चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी होती है चाल गुणा समय, और समय होता है दूरी बटे चाल। तो ये फॉर्मूले हमारे तीन बन गए, ये तीनों बॉक्स आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। एक सिंपल सा रिलेशन है, एक ही फॉर्मूले को हमने तीन तरीके से लिखने का तरीका, या हम कह सकते हैं एक ही फॉर्मूले से हम एक हिडन चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर हमने कुछ जनरल फॉर्मूले देखे, किस तरीके से हम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाला जा सकता है। डिस्टेंस टाइम दिया होगा तो स्पीड निकाला जा सकता है, और डिस्टेंस और स्पीड दिया हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पर इन पर कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।